राहुल गांधी वो अब सीधा जनता से सवाल पूछ रहे हैं। भीड़ से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। पेपर लीक की बात कर रहे हैं। एक दो दिन पहले पेपर लीक हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं ये कोई मामूली चीज नहीं है। और ये भी क्लियर कर रहे हैं। मैं यहाँ झूठ बोलने नहीं आया हूँ नरेंद्र मोदी जैसे। मेरा काम झूठ बोलने का नहीं है, मैं सच्चाई बोलता हूँ। आज ये राहुल गांधी पूरी तरह से बदले हुए एक असेंबली में 1 लाख। अब राहुल गांधी सीधे नीतीश कुमार और मोदी को सुना रहे हैं। सुन लीजिए नीतीश जी, सुन लीजिए मोदी जी। आइए देखते हैं इस वीडियो में। जिसे आप पप्पू समझते हैं वो पप्पू नहीं। 7 अगस्त को राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें कहते हैं We are absolutely convinced that this crime is being done at a huge scale across the country. अब ये फेक वोटर को समझना बहुत मुश्किल था, इसीलिए राहुल गांधी ने इसे सिंप्लीफाई किया। 1,250,000 votes were stolen. They were stolen in 5 different ways. बाद में सितंबर के महीने में एक बार फिर से वोट डिलीशन की बात करते हैं और इस बार यह कहते हैं मैं स्टेज पे बिना प्रूफ के नहीं चढ़ूंगा, बता रहा हूँ। मतलब ये जितनी बातें कर रहे हैं वो सबूत के साथ कर रहे हैं और इनके पास ब्लैक एंड व्हाइट सबूत हैं। हाइड्रोजन बम में ब्लैक एंड व्हाइट है। इसके बाद ये कहते हैं कि मेरा काम कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना नहीं है, इसके बाद भी मैं इसकी रक्षा कर रहा हूँ। एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। मैं वो काम कर रहा हूं, इस स्टेज पे मैं वो काम कर रहा हूं। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस या वोट चोरी वाले मुद्दे पर बात नहीं करते। हर रैली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन, इन सब ने मिलकर हिंदुस्तान के संविधान पर आक्रमण किया। यही वो सबसे पहली चीज है जो राहुल गांधी को सबसे डिफरेंट बना रही है और उनके पुराने वर्जन से उनको बहुत ज्यादा ऊपर लेके चली गई। यही राहुल गांधी को एक ऐसा नया वर्जन बनाती है जो राहुल गांधी को आप सोच रहे हैं ये वो वाला वर्जन नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। राहुल गांधी अब बार बार अपनी स्पीच में संविधान की रक्षा की बात करते हैं। ये कोई मामूली चीज नहीं है। कमाल की बात ये है कि हर चीज के लिए सबूत लेकर आते हैं कि किस तरीके से डेमोक्रेसी अब खतरे में है और अब आपको डेमोक्रेसी को बचाना है। They the people of India realize that आपका जो लोकतंत्र है, आपका जो संविधान है, वो आपसे चोरी हो गया है। उस दिन काम इवन अभी इसकी लिस्ट आप हाइड्रोजन बम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखेंगे। वहाँ पर राहुल गांधी ने डायरेक्टली एलिगेशन लगाए हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इलेक्शन कमीशन और मोदी जी मिले हैं। और ये जिस लेवल पे हो रहा है, सेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है, ये बीजेपी और इलेक्शन कमिश्नर के कल्यूजन से हो रहा है। ये इलेक्शन कमीशन के बिना नहीं हो सकता है। ये एक इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी के बिना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन को डुप्लीकेट्स हटानी हो, पिक्चर्स हटानी हो, ब्राजीलियन फोटो नहीं डालनी हो, वो 2 मिनट तक। अब आप सोचिए कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर यदि आप कोई एलिगेशन लगाते हो तो आपको जेल भी हो सकती है। आप डेमोक्रेसी के ऊपर हाथ रख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है। बट राहुल गांधी इतने बड़े एलिगेशन के बाद भी इलेक्शन कमीशन कुछ यह जवाब दे रहा है कि सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए। कि इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने वाली बात, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट सबूत के साथ में जब ओपोजिशन जवाब ही न दे पाए। यह सारी चीजें राहुल गांधी को बताती हैं कि वो भी कितने डिफरेंट वर्जन में आ गए हैं। एंड संविधान की रक्षा करने वाली बात पहली चीज है जो राहुल गांधी को एक ऐसा व्यक्ति बनाती है जो बहुत डिफरेंट है। वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। यही रीजन है कि आज देश का बच्चा कह रहा है। अब देखिए इसके बाद राहुल गांधी ने जो लास्ट कुछ महीनों में चेंज किया है वो है युवाओं की तरफ रुख करना। एक स्पीच में आज राहुल गांधी युवाओं को बोल रहे हैं कि देश को बचाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। इवन
हाइड्रोजन बम वाली जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पर वो सीएम की वीडियो दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे सीएम इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। इन्होंने बताया कि सीएम को पता था कि सारे एग्जिट पोल बता रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ इलेक्शन जीतने वाली है। इसके बाद भी रिजल्ट के 2 दिन पहले कैसे इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भाई आप चुनाव जीत रहे हो, सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो। ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था? एक्चुअली में सीएम कौन सी व्यवस्था की बात कर रहे हैं? जिस व्यवस्था के यूथ यहाँ जीतने वाले हैं, उन्होंने बोला कि अब देश की युवा को डिसीजन लेना है कि क्या करना है। मैंने सबूत उनके सामने रख दिए हैं। हिंदुस्तान के जेन जी जो हैं और युवा हैं, उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। हर स्पीच में ये लगातार युवा को टारगेट कर रहे हैं, जन जी को टारगेट कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि मैंने सबूत आपके सामने रख दिए हैं, डिसीजन अब आपका होगा। एक्चुअली में यह चीज युवाओं को इन्फ्लुएंस कर रही है और उनको समझ में आ रहा है कि वोट चोरी कहीं ना कहीं तो हुई है। इवन वोट चोरी से हटकर भी नॉर्मल रैली में भी अभी राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि वो इंस्टीट्यूट बनाने वाले हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एक बार फिर यहाँ पे सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटी चालू करने का काम करेंगे। एक एक रैली के अंदर अभी ये पेपर लीक की बात करते हैं। महीनों काम करते हो, पेपर आता है, पेपर लीक हो जाता है। यह सारी चीजें क्लियर कर रही हैं कि राहुल गांधी का पूरा जो रुख है वो जेनजी की तरफ हो चुका है। अब राहुल गांधी को भी यह बहुत अच्छे से क्लियर है कि एक्चुअली में जेनजी जो हैं वो देश के 65% हैं। अब राहुल गांधी का जेनजी की तरफ लगातार रुख ले लेना यही चीज है सेकेंड सबसे बड़ा रीजन जो राहुल गांधी को डिफरेंट बना रहा है। ये 2 चीजों ने लगातार राहुल गांधी को बहुत ऊपर लाके खड़ा कर दिया है। लेकिन इससे भी ज्यादा ऊपर आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 11 साल हो गए हैं, आज तक उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की।